हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन्स क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो लेंगे जो सीबीएसई ने क्वेश्चंस पेपर, सैम्पल क्वेश्चंस पेपर अपनी वेबसाइट पर डाला है। उसमें कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं कि इस प्रकार का जो हमारा बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। बच्चे देखेंगे उसको किस प्रकार से जल्द सोल्व करना है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस है, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं पेपर से पहले। अगर हमारे माइंड में सब कुछ क्लियर हो तो पेपर हम बड़े सुकून से, शांत चित्त से देते हैं, तो स्कोर उसमें अच्छा आने की संभावना रहती है। तो जैसे पहले इसमें क्या है, अब की बार 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, ये 3 आवर्स का नहीं होगा, ये 1.5 आवर्स का एग्जाम होगा और 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स का कुल पेपर होगा। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन 50 में से आपको 40 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन पेपर कंटेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ए, बी और सी पार्ट में। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कुल 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बी सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे, सभी 1-1 मार्क्स के होंगे, इसमें से भी आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं। और सी सेक्शन में जो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो कंपटीशन एग्जाम में, अब ये आपके लिए एक नया वर्ड है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि अभी तक आपने कोई इस प्रकार का कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया हुआ है। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, जो तुक्के वाले क्वेश्चन बच्चे ना सोल्व करें और तुक्के वाले जो कैंडिडेट अपीयर ना हो, उसके लिए उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ नेगेटिव मार्किंग का, कि अगर जिस क्वेश्चन पर आप श्योर नहीं हो, आप तुक्के से ना करो। उसमें भी आपको डर बना रहेगा, अगर हम गलत पर तुक्का लगाते हैं तो जो हमारा सही क्वेश्चन है उसके भी कुछ % मार्क्स हमारे कट जाते हैं। लेकिन अभी सीबीएसई ने इसमें बोर्ड में अपना ये इस प्रकार का कोई वो नहीं रखा है कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग है। वैसे भी आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप 20 के 20 कर दिए। इन केस कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो जो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसका मार्क्स हमें मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन में आपने 20 क्वेश्चन किए और आपके 20 के 20 सही हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आपको मार्क्स 16 ही मिलेंगे आपके। लेकिन उससे बेनिफिट ये मिलता है कि इन केस आपका कोई क्वेश्चंस गलत है तो सही क्वेश्चंस के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस अब आगे लेते हैं जो इन्होंने सैंपल पेपर में अपने दिए हैं। तो रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीएस्ट कंपोजिट और लीएस्ट प्राइम नंबर। तो लीएस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा तो 4 होता है, और लीएस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। जब इन दोनों का रेशियो करेंगे 4:2, स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर होगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3, 15x + 21y = k कोइंसिडाइड। ये कब होता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, हमारी ग्राफ में जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तब इस प्रकार की सिचुएशंस होती है। तो उसके लिए हम जब कंपेयर करेंगे सभी को, कोएफिशिएंट को, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 और इक्वल c1/c2। तो हमारा जो a1 है 5 है और a2 15 इक्वल 7/21 इक्वल 3/k। तीनों इक्वल होंगे, ये 1/3 हो जाएगा। और तो किसी एक के साथ इसको कंपेयर कर देंगे 3k, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से k की वैल्यू क्या आएगी, 9। तो आंसर जो हमारा ऑप्शन ए जो इसमें सही ऑप्शन होगा, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें हम एक ग्राफ इस प्रकार से एक ऐसे बना लेते हैं। हमेशा ऊपर की साइड को हम नॉर्थ से शो करते हैं और नीचे साउथ। इस तरफ हम क्या कर लेंगे, जैसे हम मैप में लेते हैं, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हालांकि इससे कोई वो बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा मैथ्स में इसमें। फिर भी हम इसमें क्या करते हैं, मैप में जो हमारा राइट की तरफ होता है उसको ईस्ट लेते हैं और यहाँ पर वेस्ट लेते हैं। तो 200 मीटर जो है किस तरफ, ईस्ट की तरफ गई। मान लिया यहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो यहाँ पहुँच जाती है ए पर, तो ये 200 मीटर है।
उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ कितना 150 मीटर्स, ये 200 मीटर और यहाँ से वो 150 मीटर ऊपर की तरफ आ गई, ये 150 है नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा ओ, इसको हम ओ से डिनोट कर लेते हैं ओ ए बी। तो हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे इसमें, ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा हमारा बाय पाइथागोरस, ओ बी का स्क्वायर 200 का स्क्वायर और प्लस 150 का स्क्वायर। पूरा पाइथागोरस में नहीं लिख रहा हूं, इसमें हमें डायरेक्ट आंसर पर पहुंचना है, तो इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 200 का। अब देखो इसमें भी कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कम है तो हम साइड में रफ पेज पर चले जाते हैं, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करने में टाइम ज़्यादा लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस पीछे जब लास्ट में 2 जीरो हैं तो स्क्वायर में करेंगे तो 4 जीरो लगा देंगे और 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार से 150 का जब स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 जीरो है तो अंत में इसके भी 2 जीरो लगाकर 15 का स्क्वायर 225, दोनों को प्लस करेंगे हम, ओ बी स्क्वायर 625 और लास्ट में 2 जीरो, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ओ बी 625 का 25 होता है और 2 जीरो, जैसे हमने स्क्वायर किया था तो 2 जीरो लगाया था, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 जीरो का पेयर में से एक ही लगाएंगे 250। तो उसकी स्टार्टिंग से डिस्टेंस जो है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसकी डिस्टेंस आएगी 250 मीटर्स। तो ऑप्शन हमारा बी जो इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ रोम्बस। हमें एल्टीट्यूड्स की लेंथ फाइंड करनी है। एक रोम्बस की पिक्चर में ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज ये हमारा एक ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है और जो ए सी डायगोनल है उसको हम 32 ले लेते हैं और बी डी जो है उसको हम 24। तो जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो जो 24 था उसका हाफ ये नीचे 12 हो जाएगा और जो 32 था उसका हाफ नीचे 16 हो जाएगा। अब ये एंगल 90 डिग्री का ओ मान लेते हैं इसको। अब पाइथागोरस से हम ए बी निकाल लेंगे। उसी प्रकार से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जो साइड है हमारी 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करेंगे 400 हो जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमें साइड पता चल जाएगी रोम्बस की 20 आ गई। अब इस पर हमें हाइट जो निकालनी है वो एल्टीट्यूड्स की निकालनी है। ये मान लेते हैं हम ई, ए जो है इसका एल्टीट्यूड्स है। अब रोम्बस का एरिया हम दो प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, एक होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड्स और दूसरा होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो दोनों को लिख लेते हैं हम, एरिया बेस इंटू एल्टीट्यूड्स और इक्वल 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 हम डायगोनल 1 और डायगोनल 2 ले लेते हैं। बेस हमारा 20 आ जाएगा। हाइट हमें ये फाइंड करनी है, डी है हमारी इसमें एल्टीट्यूड्स 1/2 और d1। अब ये यहां पर पूरा लिखा जाएगा, हाफ नहीं लिखा जाएगा। 24 और 32, 2 से ये 12 पर कैंसिल हो जाएगा और डी जो होगा हमारा उस तरफ जाकर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 2 38, 20 उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। 2 से ये 10 पर और 2 से ये 19 192, तो 10 है तो डी जो एल्टीट्यूड्स की लेंथ आएगी हमारी 19.2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, और मीटर है तो जैसे ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है बाकी सभी लेंथ तो इसको भी सेंटीमीटर में, तो 19.2 सेंटीमीटर। डी हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस की भी उम्मीद अब की बार अच्छी सी है। 2 fair coins are tossed, what is the probability of getting at least most one head? देखो ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है नॉर्मली स्टूडेंट समझता है कि बड़े आसान क्वेश्चन हैं और वो इनको बड़े हल्के में लेते हैं कि ये तो चैप्टर मुझे आता है, वो इनमें कॉन्फिडेंट रहते हैं और क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते और यहीं पर गलती कर जाते हैं। एट मोस्ट वन हेड
इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो क्या क्या टोटल पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। देखो दोनों हेड भी हो सकते हैं, एक हेड दूसरा टेल हो सकता है, पहला टेल दूसरा हेड हो सकता है, या दोनों टेल भी हो सकते हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम जिस किसी की भी, तो टोटल परिणाम कुल तो कितने हो गए 4। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल आउटकम है, उसको टोटल करेंगे हम, वो कितने पॉसिबल हैं। तो हमें एट मोस्ट वन हेड, इसको ध्यान से सुनेंगे, अधिक से अधिक एक हेड आए। अब इसमें तो 2 हैं, ये नहीं पॉसिबल होगा। इसमें एक है, हो जाएगा, इसमें भी एक है, हो जाएगा, इसमें नहीं है मतलब 0 है तो 0 भी आ सकता है एट मोस्ट। तो ये 3 हो जाएंगे, तो 3/4 जो इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी एट मोस्ट वन हेड की। तो 3/4 जो हमारा ए ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा स्टूडेंट से, पहले क्वेश्चंस को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें, अच्छे से समझें और तब आंसर दें, उसमें जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल हैं, एक ABC और PQR, दोनों आपस में सिमिलर हैं। AM and PN are altitudes of triangle ABC and PQR respectively, and AB square PQ square 4:9, AM और PN। देखो जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो उनका एरिया उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इन प्रोपोर्शनल होता है, उनकी एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के भी इन प्रोपोर्शनल होता है। तो साइड का स्क्वायर और एल्टीट्यूड्स का स्क्वायर आपस में इक्वल रेशियो में होंगे। इसको एक बार एक्सप्लेन भी करा देता हूं, वैसे तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा इसमें AB स्क्वायर PQ स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2:3 आएगा। तो AM और PN भी हमारा ऑप्शन 2:3 होगा। फिर भी एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देते हैं, क्वेश्चन को पिक्चर बनाकर उसमें क्लियर कर देते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल था हमारा PQR। ABC में जो है AM है हमारा, हाइट है, एल्टीट्यूड है, और इसमें PN है, PN, ये N है और ये M है, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो क्योंकि हमारी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, जो B है वो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। तब ये दोनों ट्रायंगल भी हमारी ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा चलो लिख लिया है, ABM भी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल दूसरा PQN के एंगल सिमिलैरिटी से, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, AB/PQ और AM/PN भी होगा। तो जब इसने क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों का एरिया जो है ये दिया हुआ है AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, कितना है 4:9। तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं हम, AB/PQ किसके इक्वल हो जाएगा, 2:3 के, 2/3। तो AB और PQ किसके इक्वल है, AM/PN के। तो ये भी क्या आएगा 2/3 या 2:3, जो ऑप्शन जो हमारा सॉरी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू, बीटा की वैल्यू बतानी है, बीटा का मेजरमेंट जो बीटा एंगल है कितने की। तो 2 sin स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लेते हैं बीटा और इक्वल 2। तब ये हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर बीटा और -1 माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 2। ये 1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, और ये दोनों प्लस के हैं तो 3 sin स्क्वायर बीटा इक्वल, ये भी उस तरफ जाकर 3, तो साइन स्क्वायर बीटा कितना होगा 3/3, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 1।
स्क्वायर रूट कर देते हैं तो साइन बीटा भी हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा। तो साइन बीटा, तो साइन 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 90 डिग्री की, साइन 90 डिग्री। तो जो बीटा है हमारा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो 1 जो होगी साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशंस दिस 44 1 2 3, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। तो 44 1 2 3 अगर हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा 1000, और 1000 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। तो ये आ जाएगा, जैसे हम नीचे नीचे कर लेते हैं 2 की पावर 3, डिनोमिनेटर के कर लेते हैं 5 की पावर 3। तो इसके प्राइम फैक्टर मात्र क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइन x इक्वल a और y इक्वल b इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, नन ऑफ दिस। तो x की भी वैल्यू है और y की भी है, दोनों अलग अलग हैं। तो हमारी लाइंस इसमें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कहाँ पर, a और b पर। ग्राफ में a और b पर जो ये पॉइंट होगा आपस में जो दोनों ग्राफ होंगे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से a की डिस्टेंस बतानी है। तो हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, ओरिजिन o को कोऑर्डिनेट हमारे 0 0 डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो ये होगा हमारा x2 -5 माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 0 का स्क्वायर, देन ये -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये 61 स्क्वायर रूट 61 यूनिट, रूट में 61 यूनिट, ये हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए की जो है ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर दिया हुआ है 23 अपॉन ए स्क्वायर, देखो ये दिया हुआ है 23/25। तो ए बताना है क्या है, तो हम ए को निकाल लेते हैं इसमें ए। अब 23 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये रूट नंबर है और ये 5 हो जाएगा। तो अब देखो ऑप्शन में क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है, इंटीजर्स है। रूट 23 एक कैसा नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, और 5 एक रैशनल नंबर है। हम जानते हैं जब एक इरेशनल और एक रैशनल नंबर को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करें तो रिजल्टेंट नंबर हमारा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट जो क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये एक ए जो है एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो हमारा ये फार्मूला होता है पी एक्स, जब भी जरूरत पड़े बार बार फार्मूले को जरूर लिख दो, प्रैक्टिस करते वक्त कम से कम जरूर। एचसीएफ और एलसीएम, तो पी एक्स हमारा एक्स है पहला नंबर, दूसरा 18 है। एचसीएफ उसने दिया हुआ है 2 और एलसीएम है 36। तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये 18 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ 18 2 जा, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 4। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन इसमें सही होगा, जो x की वैल्यू है 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ टेंजेंट A इक्वल √3 देन द cos A और cos C sin A sin B, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बुक में भी है हमारी NCERT की में क्वेश्चन, तो हम इसको आसान तरीके से करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, B पर राइट एंगल है, हम A को कहीं पर भी ले सकते हैं, A और C को। टेंजेंट A दिया हुआ है, टेंजेंट A और टेंजेंट √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं। तो टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर को हम √3 ले लेंगे और बेस को 1। हाइपोटेन्यूज जो है पाइथागोरस से जब निकालेंगे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 में प्लस करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू से उसमें सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। कोस ए पर थीटा है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1/2। कोस सी पर जब थीटा होगा तो बेस हमारा ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा हमारा √3/2 माइनस। ऐसे ही साइन ए पर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये है √3/2
और कॉस √3/2 और साइन सी हो जाएगा 1/2। तो ये सारा हमारा √3/4 माइनस √3/4, ये एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 हमारा आंसर होगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है हमारा? बी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ द ट्रायंगल्स ABC आर इन रेशियो 1:1:2, ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 1:1:2, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, देन दी वैल्यू ऑफ। अब सबसे बड़ा देखो, जब ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं 1:1:1, हम इनको मान लेते हैं पहला एंगल x है, दूसरा भी x है और तीसरा जो है 2x है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये हो जाएगा हमारा 4x = 180, देन x = 45 डिग्री आएगा। x 45 है तो हम इसको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि जो 2x था बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा और ये दोनों कितने 45 डिग्री के होंगे। ये इस प्रकार से हमारी ट्रायंगल बनेगी। अब हमने जो बताना है किसको? सीकेंट ए कोसिकेंट बी, तो इन्हीं में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। सीकेंट देखो, ये हमने फार्मूला इसमें जब भी ये टॉपिक सिखाते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यही फार्मूला बताते हैं। सीकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सीकेंट ए है, ए मान लेते हैं हम यहाँ पर है और बी सी, इस प्रकार से, क्योंकि उसने सबसे बड़ा एंगल जो सी लिया, सॉरी इसको सी लेंगे तो ये बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब सीकेंट ए पर जब हमारा थीटा है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। नीचे कोसिकेंट बी पर, कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यही है, तो ए बी अपॉन ए सी माइनस टेंजेंट ए, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो बी सी अपॉन ए सी, BC अपॉन AC, और कॉट बी में भी यही हो जाएगा BC अपॉन AC। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से, और 1 - 1 क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन देखो इसमें हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। इसकी वैल्यू क्या होगी? सारे की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर। एक पहिया है जिसकी रेडियस है 0.7 मीटर और कुल कितनी डिस्टेंस? 176 मीटर डिस्टेंस। अब देखो, पहिया एक चक्कर लगाने में उतनी ही डिस्टेंस कवर करता है जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होती है। तो हमें रेडियस है, उससे इजीली हम सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। 2πr होता है सरकमफ्रेंस, और एक चक्कर लगाने में उतनी डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर जब हम निकालेंगे तो हम टोटल डिस्टेंस को हम सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे, उतने हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चक्कर आ जाएंगे। तो देखो 2π की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं 22/7, 7 को ऊपर रख लेते हैं, इंटू 2πr, r हमारा 7 है, डेसिमल में है तो ऊपर 10 रख लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 22 से ये 8 पर और 2 से फिर 4 पर, तो ये 40 आ जाएगा हमारा। 40 चक्कर लगाने में जो है पहिया 176 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो 40, डी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। जब भी हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC such that AB = 3, BC = 2, CA = 2.5। दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। ये दिया हुआ है ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल है। देखो क्वेश्चंस को, हालांकि जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक बार उसकी हमारे पास क्वेश्चन पेपर के लास्ट जो सीट होती है उसमें रफ पेज मिला होता है, उसमें छोटी सी पिक्चर बना लो और जो जो दिया हुआ है उसको पुट कर लो, उससे क्वेश्चन 50% ईजी हो जाता है हमारा। तो AB जो है 2 है, CA जो है 2.5 है, और एक और AB3 था ये, और BC है 2, ये 2.5 है, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। एक और साइड दी हुई है EF, तो इसको हम DEF लिख लेते हैं।
क्योंकि इसी फॉर्म में सिमिलर है, ये 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताना है, DEF का पैरामीटर। तो पहले ये दोनों साइड फाइंड करें। सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शनल होती हैं। उससे अच्छा क्या है, हम इसमें रेशियो देख लें। एक साइड में जो उसकी साइड में रेशियो होगा वही उसके पैरामीटर में रेशियो होगा। तो ये देखो 2 और 4 है, तो 1:2 है इसकी एक साइड में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड में रेशियो। अब इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं हम, 3, 2, 5 और 2, 7। ये 7.5 है, तो ये हमारा देखो, ये इसका 7.5, 1 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15। तो हमारा DEF का 1:2 में ही लिखना है, तो ये 7.5 का डबल कितना होगा, 15। तो DEF का जो पैरामीटर होगा हमारा 15 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दी फिगर DE पैरेलल BC, AD जो है हमारा, इसमें पिक्चर में मैं अलग कलर कर लेता हूं क्योंकि वाइट वो उसमें दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा रेड कलर कर लेते हैं, फिर पुट करते हैं। DE पैरेलल BC के है, AD जो है 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, BD 4 है हमारा, और BC जो है, BC नीचे ये 14 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करनी है DE ये वाली है। तो अब देखो इसमें ये दोनों, क्योंकि DE ABC में BC के पैरेलल है, तो हमारा जो ट्रायंगल है ADE ट्रायंगल, ADE और ट्रायंगल ABC, ये एंगल 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 सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि जो ये एंगल है हमारा D और B, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इक्वल होंगे। ऐसे ही E और C भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये भी इक्वल होंगे, और A जो है कॉमन होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर होगी। अब AD में ये 3 है, DE हमें फाइंड करनी है, और ABC में ये 3 और 4, ये टोटल कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर है, और ये 14 सेंटीमीटर है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक अलग से पिक्चर बना लो, उसमें गलती नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखो, अब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी आपस में इन प्रोपोर्शनल होंगी। तो हमारा AD अपॉन क्या हो जाएगा, AB, और इसी प्रकार से DE अपॉन BC। जब हम AD 3 है, AB 7 है, और DE हमने फाइंड करना है, और BC कितना है, 14। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हम निकालेंगे तो DE हमारा कितना आएगा, 14 × 3 अपॉन 7, 7 से ये 2 पर, तो ये आ जाएगा हमारा DE 6 सेंटीमीटर होगा। DE कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 टेंजेंट B = 3, इसको भी हम या तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और नहीं तो देखो टेंजेंट B, और इसमें सभी थीटा B है और साइन कॉस, और टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो डायरेक्ट रेशियो ले लेते हैं साइन और कॉस की। ये हमारा 4 टेंजेंट B = 3, देन टेंजेंट B 3/4, और टेंजेंट को हम साइन B और कॉस B, थीटा हमारा बीटा है, ठीक है, इसमें साइन बीटा कॉस बीटा, बी नहीं है, ये बीटा है। अब 3/4, तो ये एक रेशियो है, और इसी रेशियो को हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे हमारा इसमें 4 साइन बीटा को हम 3 ले लेते हैं, -3 कॉस बीटा को हम 4 ले लेते हैं, अपॉन 4 साइन बीटा 3 है, और +3 × 4, तो ये हो जाएगा हमारा 12 - 12, और अपॉन 12 + 12। तो ऊपर क्योंकि 0 आ गया, नीचे कुछ भी आ जाए उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन जो है सही होगा। इस सारे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 equations of a pair of dependent linear equations is -5x 7y = 2। तो सेकंड बताना है। देखो इसमें -5x + 7y और = 2, तो इन चारों को हम ट्राई करेंगे। सबसे पहला
ये देखो, इसको फर्स्ट ऑप्शन को देखो, -5 है, वहां 10 है, तो ये क्या होगा, -1/2 होगा, -1/2 हो जाएगा। दूसरा 7, ये प्लस का 1/2, तो ये तो नॉट इक्वल। डिपेंडेंट क्या होगी, जब तीनों कंपेयर करेंगे, A1 को A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों कोएफिशिएंट्स को x y के और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो तीनों रेशियो हमारी इक्वल आनी चाहिए, लेकिन ये तो यहीं पर नॉट इक्वल है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दूसरा हम ट्राई करेंगे -5 -10, तो ये 1/2 आ जाएगा, और 7 -14, ये हमारा -1/2, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी नॉट पॉसिबल। तीसरी जो ऑप्शन है उसको ट्राई करते हैं, -5 -10 देन 1/2, 7/14 ये भी 1/2 है, और 2, अब ये 4 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऊपर जो C1 है वो किस में है, राइट हैंड साइड है, तो ये -1/2 हो जाएगा। अब ये दो तो इक्वल थे, लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब रह गया लास्ट ऑप्शन, उसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। 1/2 -5 है, वो 10 है, तो ये -1/2 होगा। ऐसे ही 7 -14 ये भी -1/2 होगा, और ये 2 और -4 ये भी -1/2 होगा। तो तीनों जो है इसमें इक्वल होंगे, हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। इसमें जो इस पे डिपेंडेंट इक्वेशंस होगी वो दूसरी होगी, 10x -14y और -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, A letter of English alphabets is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? अब इसमें भी जो वैसे तो देखने में बड़ा सिंपल क्वेश्चंस लग रहा है, लेकिन जहाँ गलती होती है स्टूडेंट से वो ये होती है कि हम इसके सारे लेटर को काउंट कर लेते हैं, और अल्फ़ाबेट के कुल कितने होते हैं, 26, जबकि ये सारे लेटर, इसमें कुछ लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रखे हैं, उसको वन टाइम काउंट करना हमें। जैसे M है, 1 हो गया, दूसरा A है, दूसरा T है, 3 हो गया, उसके बाद H नहीं है, 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 टोटल लेटर हैं इसमें, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी टोटल 26 में से जो मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/26। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो 2 से 4 और ये 13 आ जाएगा, 4/30, तो प्रोबेबिलिटी हमारी ए जो इसका आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस तो टोटल ये हमने जो ए सेक्शन किया उसके 20 क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसका है ना बी सेक्शन करेंगे उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है इनको ध्यान से देखोगे, अपने आप से एक बार करोगे और फिर एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। थैंक यू।